गांव के किनारे एक टूटा फूटा कच्चा घर था। वहीं रहते थे माँ, पिता, बड़ा बेटा श्याम और छोटा बेटा गोल्लू। उनकी रोजी रोटी का एक ही सहारा था, जंगल से लकड़ियां काटना। हर सुबह सूरज निकलने से पहले श्याम और उसके पिता कुल्हाड़ी उठाकर जंगल निकल जाते। दिन भर खड़ी मेहनत करते, लकड़ियां काटते और शाम को उन्हें बेचकर घर का राशन लाते। शाम को श्याम और उसके पिता लकड़ियां बेचकर घर लौटते हैं, गोल्लू खुशी से। भैया, पिताजी, आप आ गए। आज कुछ अच्छी कमाई हुई? बस आज का चूल्हा जल जाए वही बहुत है। गोल्लू बेटा, तू बस पढ़ाई कर। हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब तू बड़ा अफसर बनेगा। मैं वादा करता हूँ पिताजी, एक दिन आपको और भैया को कभी मेहनत नहीं करने दूंगा। मुझे बस तेरी मेहनत पर भरोसा है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सबको गोल्लू का सपना दिखता था, पर उसके पीछे श्याम का त्याग छिपा था। रात होते ही काले बादलों ने पूरे पेड़पुर को ढक लिया। तेज हवाएं चलने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप उठा। मां डरते डरते घर से बाहर आई। उन्हें घबराया हुआ देखकर श्याम भी तुरंत बाहर आ गया। क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? श्याम बेटा, देख, ये काले बादल, लगता है तेज बारिश आने वाली है। अगर आज रात हमारी छत टूट गई तो हम सब कहाँ जाएंगे? माँ, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर को कुछ नहीं होगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और भारी बरसात शुरू होने से पहले इस छत को मजबूत बना दूंगा। हाँ बेटा, जल्दी कुछ कर, इससे पहले कि भारी बारिश शुरू हो इस छत को मजबूत बना दे। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो गई। छत टपकने लगी तो श्याम तुरंत नीचे बर्तन रखकर पानी रोकने लगा। अगली सुबह मौसम साफ था। बारिश ने पूरे गांव की हालत बिगाड़ दी थी। कई घरों में पानी घुस गया था। लोगों का अनाज, बर्तन और सामान भीगकर खराब हो चुका था। रास्ते में श्याम ने देखा कि गांव वाले अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे। देखो, बारिश ने इस बार तो सब कुछ खराब कर दिया। हाँ, कई घरों में पानी घुस गया, अनाज भी भीग गया और सामान भी बर्बाद हो गया। जल्दी छत ठीक करो, पता नहीं बारिश फिर कब शुरू हो जाए। चल बेटा, आज पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ पिताजी, आज पहले से ज्यादा लकड़ियां काटेंगे। उन्हें बेचकर सबसे पहले अपने घर की छत मजबूत करेंगे। श्याम सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करता रहा। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी, आज की कमाई से घर की छत ठीक हो जाएगी। शाम को श्याम और उसके पिता लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचे। श्याम, ये लकड़ियां पूरी तरह भीग चुकी हैं। इनका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में भी नहीं हो सकता। इन्हें वापस ले जाओ। हाँ भैया, कल रात बारिश हो गई थी, इसीलिए लकड़ियां थोड़ी गीली हैं। इन्हें आज हवा में रख देंगे, सुबह तक सूख जाएंगी। नहीं श्याम, गीली लकड़ी मेरे किसी काम की नहीं है। नहीं चाहिए, लकड़ियां वापस ले जाओ। निराश होकर श्याम और उसके पिता दूसरी दुकान की ओर बढ़ गए। रामू भैया, आप ये लकड़ियां ही ले लीजिए, जो ठीक लगे दे दीजिए। नहीं श्याम, गीली लकड़ी किसी काम की नहीं होती। भैया, बहुत मेहनत से काटी हैं, कम दाम में ही ले लीजिए, घर की छत टूटने वाली है। मजबूरी समझता हूँ श्याम, लेकिन गीली लकड़ी खरीदकर मेरा भी नुकसान होगा। श्याम की आंखें भर आईं। उसने अपने पिता की ओर देखा। चल बेटा, आज मेहनत हार गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। दोनों बाप बेटे भारी मन से लकड़ियां उठाकर
घर की ओर लौट पड़े। मां ने खाली हाथ देखकर घबराकर पूछा, क्या हुआ श्याम, आज लकड़ियां नहीं बिकी? नहीं माँ, बारिश की वजह से सारी लकड़ियां भीग गई थीं। किसी ने नहीं खरीदी। तो आज चूल्हा कैसे जलेगा बेटा? आज पानी पीकर ही सो जाते हैं, कल सुबह फिर कोशिश करेंगे। लेकिन श्याम और उसके परिवार को क्या पता था कि कल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। आखिरकार वह दिन आ गया। सुबह से ही काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घर में खाने को कुछ नहीं था। मां पड़ोस से थोड़ा सा खाना मांग लाई, जिसे पूरे परिवार ने मिलकर खा लिया। इस बारिश के कारण श्याम और उसके पिता काम पर नहीं जा सके। दोनों बस बारिश रुकने की दुआ करते रहे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1, 2, फिर 3 दिन बीत गए। पूरा पेड़पुर पानी में डूब चुका था। गलियां नदी बन गई थीं। श्याम दरवाजे पर खड़ा लगातार होती बारिश को देख रहा था। हे भगवान, ये बारिश रुक ही नहीं रही। कहीं हमारे घर की छत टूट गई तो मेरा परिवार कहां जाएगा? थोड़ी ही देर में छत से पानी टपकने लगा। देखते ही देखते घर के अंदर भी पानी भरने लगा। श्याम बेटा, अब ये घर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। माँ, पिताजी और गोल्लू जल्दी बाहर चलो। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। पूरा परिवार जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल आया। बारिश लगातार बरस रही थी। श्याम ने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं थी। अब हमें किसी से मदद मांगनी होगी। आखिरी उम्मीद में श्याम परिवार के साथ पड़ोसी के घर मदद मांगने निकल गए। चाचा, हमारी छत कभी भी गिर सकती है। बस कुछ दिनों के लिए अपने घर पर जगह दे दीजिए। माफ करना श्याम, हमारे पास जगह नहीं है, तुम कहीं और जाओ। चाचा, हमें नहीं तो कम से कम गोल्लू को ही रख लीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जगह नहीं है, तुम कहीं और जाओ। निराश होकर श्याम परिवार के साथ लौटने लगा। रास्ते में उसने देखा जिनके घरों में पानी भर गया था, वे अपनी छतों पर तिरपाल लगाकर बैठे थे। श्याम उन लोगों के पास पहुंचा। भैया, हमारे घर में भी पानी भर गया है। कृपया हमें अपनी छत पर थोड़ी सी जगह दे दीजिए। नहीं श्याम, यहाँ पहले ही जगह कम है, तुम कहीं और चले जाओ। निराश होकर श्याम अपने परिवार के साथ वापस अपने घर लौट आया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। तेज बारिश लगातार हो रही थी। बेटा, अब हम क्या करेंगे? माँ, घर के अंदर रहना अब सुरक्षित नहीं है। चलो सब छत पर चलते हैं। बेटा, क्या कर रहे हो? ये छत बहुत कमजोर है, कभी भी गिर सकती है। पिताजी, हमारे पास कोई और सुरक्षित जगह नहीं है। आइए मेरे साथ चलिए। पूरा परिवार डरते डरते छत पर चढ़ गया। श्याम ने पुरानी तिरपाल से अपने परिवार को ढक दिया। 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। पूरा परिवार हर पल डर के साए में जीता रहा। आखिरकार तीसरे दिन बारिश रुक गई। बारिश रुकने के बाद घर की हालत पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन श्याम की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। घर बर्बाद हो चुका था और काम भी बंद था। और दोबारा बारिश कब शुरू हो जाए, किसी को नहीं पता था। अगले पल वह रोजगार की तलाश में गांव निकल पड़ा। भैया, कोई भी काम मिल जाए मैं कर लूंगा। माफ करना श्याम, बारिश के बाद यहाँ भी काम नहीं है। लेकिन किसी ने भी श्याम को काम नहीं दिया। निराश होकर वह गांव से बाहर निकल गया।
निराश होकर श्याम खेत की ओर चल पड़ा। तभी हल्की बारिश शुरू हो गई। वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुका। अचानक उसकी नजर पेड़ पर बने मजबूत घोंसले पर पड़ी। तेज बारिश और हवा के बावजूद घोंसला बिल्कुल सुरक्षित था। श्याम उसे हैरानी से देखने लगा। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन घोंसला जरा भी नहीं हिल रहा था। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिल गया, हमारी मुसीबत का हल मिल गया। जब एक नन्ही सी चिड़िया इस पेड़ पर अपना घर सुरक्षित बना सकती है, तो मैं भी अपने परिवार के लिए इसी पेड़ पर ऐसा मजबूत घर बनाऊंगा जिसे ना बारिश गिरा पाएगी, ना कोई तूफान हिला पाएगा। ये सोचते ही श्याम तेज बारिश में घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर श्याम ने देखा बारिश ने उनके घर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। टूटी दीवारें, झुकी हुई छत। बेटा, कहाँ था? हम सब बहुत परेशान थे। माँ, मुझे हमारे घर को बचाने का रास्ता मिल गया है। क्या सोच लिया तूने? हम जमीन पर नहीं, पेड़ पर अपना नया घर बनाएंगे। भैया, पेड़ पर घर? हाँ गोल्लू, जब चिड़िया अपना घोंसला बना सकती है, तो हम भी मजबूत लकड़ियों से अपना घर बना सकते हैं। वहां न बाढ़ का डर होगा और न बारिश का। बेटा, यह आसान नहीं है। मुश्किल जरूर है पिताजी, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर यही हमारे परिवार की नई शुरुआत है, तो भगवान जरूर साथ देंगे। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। श्याम और उसके पिता की पहले काटी हुई लकड़ियां अब पूरी तरह सूख चुकी थीं। हल्की बारिश के बीच भी पूरा परिवार दिन रात बिना रुके मेहनत करता रहा। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पेड़ पर उनका छोटा सा मजबूत घर तैयार हो गया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। जब गांव वालों को पता चला कि श्याम ने पेड़ पर घर बना लिया है, तो कई लोग हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ दिनों बाद फिर से तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन श्याम और उसका परिवार पेड़ पर बने अपने लकड़ी के घर में पूरी तरह सुरक्षित था। उन्हें न बारिश का डर था, न बाढ़ की चिंता और न ही छत गिरने का भय। देखा माँ पिताजी, अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। पूरा पेड़पुर बाढ़ में डूब गया। कई कच्चे घर गिर गए और लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं बची। चलो श्याम के पास चलते हैं, वही हमारी मदद कर सकता है। कुछ ही देर में गांव वाले श्याम के पेड़ वाले घर के नीचे पहुंच गए। श्याम, हमारी मदद करो, हमारे घर बाढ़ में बह गए हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, जितनी जगह है हम सब मिलकर रहेंगे। मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना ही इंसानियत है। जिन लोगों ने कभी श्याम की मुसीबत में उसका साथ नहीं दिया था, आज श्याम ने उन्हीं सभी गांव वालों को अपने घर में जगह दी। सभी ने राहत की सांस ली। श्याम, हमें माफ कर दो। जब तुम्हें हमारी जरूरत थी तब हमने तुम्हारी मदद नहीं की। आज अगर तुम ना होते तो हम सब बेघर हो जाते। मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना ही इंसानियत है। मैं किसी से बैर नहीं रखता। श्याम, हमारे घर टूट गए, अब हम क्या करें? घबराइए मत, हम सब मिलकर पेड़ों पर मजबूत घर बनाएंगे। फिर ना बारिश का डर रहेगा, ना बाढ़ का। हम भी तुम्हारे साथ हैं। अगले ही दिन पूरा गांव श्याम के साथ जुट गया। कुछ ही दिनों में पेड़पुर के हर परिवार का मजबूत घर पेड़ों पर बन चुका था और गांव वाले भी श्याम के पास मदद के लिए आ गए।
अब सभी गांव वाले अपने अपने पेड़ वाले घरों में सुरक्षित रहने लगे। धीरे धीरे लोगों ने पेड़ों पर घर और दुकानें बना ली। बारिश में आने जाने के लिए वे नाव का इस्तेमाल करने लगे। धन्यवाद श्याम, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। ये बदलाव एक इंसान की हिम्मत और नई सोच से शुरू हुआ था और आज पूरे गांव की पहचान बन गया है। अगर हम सब मिलकर रहें तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। उस दिन के बाद पेड़पुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह हिम्मत, नई सोच और एकता की मिसाल बन गया। मुश्किलें हमें रोकने नहीं आती, बल्कि नई राह दिखाने आती हैं। जो हार नहीं मानता वही इतिहास बनाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी शानदार कहानियों के लिए जुड़े रहें।